शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ की क़यादत पर एक बार फिर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, जो नवाज शरीफ कहेंगे वही करूंगा, जहां से वो टिकट देंगे वहीं से इलेक्शन लड़ूंगा। नवाज शरीफ के खिलाफ हर साजिश को कुचल दूंगा। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद है। लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की एक एक निशस्त अपने नाम करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा साद रफीक ने कमान संभाल ली। तगड़े उम्मीदवार लाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। पहले मरहले में NA 117 और PP 145 146 के लिए इंटरव्यूज़। दूसरे मरहले में 119 और PP 149 50 के इंटरव्यूज़ हुए। साद रफीक हलकों के उम्मीदवारों के नाम शॉर्ट लिस्ट करके पार्टी क़यादत को भिजवाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा, नून लीग ने लाहौर को ही पूरा पाकिस्तान समझा। किसी सियासी जमात ने कोई एक सरकारी अस्पताल बनाया हो तो बताएं। हमारी लीडरशिप इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जाती। हमारी लीडरशिप का इलाज पाकिस्तान में ही होता है। कराची जैसी सेहत की सहूलियात पूरे मुल्क में नहीं। हमारी लड़ाई नून लीग से नहीं, गुर्बत और महंगाई से है। कुछ लोग बिलावल भुट्टो के दौरों से नाखुश हैं। बिलावल भुट्टो अपने दौरे जारी रखेंगे। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेगी। परवेज खटक साबिक चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। कहा कि 190 मिलियन पाउंड और साइफर ओपोनेंट शर्ट केस हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का तो मैं खुद गवाह हूँ। पेशी भी भुगती, काबीना में भी बंद लिफाफा दिखाकर मंजूरी ली गई। साइफर केस में खतरनाक फैसला अदालत करना है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को ढोंग करार दे दिया। उम्मीद है कि इलेक्शन फरवरी 2024 में ही होंगे। गाजा में जंगबंदी के बाद इसराइल के हमलों में शिद्दत आ गई। 24 घंटे में 350 से ज्यादा अफराद इसराइल की बमबारी का निशाना बन गए। अल शुजाइया की रिहायशी इमारतों पर हमले में 200 अफराद शहीद हुए। जबालिया कैंप पर 30 मिनट में 150 बॉम्ब बरसाए गए। खान यूनिस में एक ही खानदान के 10 अफराद समेत 50 अफराद काबिज फोर्सेस की बमबारी का निशाना बन गए। अल नसायरा कैंप पर हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 13 हो गई। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 15,500 के करीब जा पहुंची। गजा में इस्राएली फोर्सेस चुन चुनकर नामवर शख्सियात को निशाना बनाने लगी। रिहायशी इमारत पर फजाई हमले में साइंसदान सुफियान तैया को खानदान समेत शहीद किया गया। सुफियान गजा की सबसे बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गजा के सदर थे। चिलास में अलमनाक वाकया 9 जाने ले गया। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस पर चिलास में फायरिंग। बस बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। 9 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तसादुम के बाद ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर भी झुलसकर जाँ बहक हो गया। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि अमन को सबोताज करने की मज़मूम कोशिश कामयाब होने नहीं देंगे। मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बुज़दिली का सबूत है। दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। चिलास में मुसाफिर बस पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। निगरान वजीर दाखिला ने कहा कि चिलास दहशतगर्दी वाक़े में दुश्मन मुल्क भारत का हाथ हो सकता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी इज़हार अफसोस। कराची में हवाई फायरिंग और नामालूम समत से गोली लगने के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। शहर में रवां साल हवाई फायरिंग से 9 अफराद की जान चली गई। 50 से जायद जख्मी। गुज़श्ता रोज अंधी गोली लगने के 2 वाकयात में एक लड़की जाँ बहक, एक जख्मी हो गई। कराची और लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में आज फिर ऊपर।
लाहौर का दुनिया में आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद। फ़ज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में कराची का तीसरा नंबर। फ़ज़ा मुज़र्रत सेहत हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 से ऊपर। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव। मिस्ट क्वीन गाड़ियों की मदद से पानी का छिड़काव किया गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला 8वां मुल्क है। पाकिस्तान के चैलेंजेस में पानी भी बड़ा चैलेंज है। लिविंग इंडेक्स विजन के बायस हम अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकते हैं। दरियाए सिंध को एक आवाज की जरूरत है, हम मिलकर ये आवाज बनेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मर्दान की अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को तोड़ फोड़ के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। इलेक्शन में सिर्फ 67 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबके लिए जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैली, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज़। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए महाजरीन की नुमाइंदा की मुलाकात। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ वाज़ेह पॉलिसी अपनाई है। गजा खंडर बन गया। रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, अस्पताल, मार्केट्स सब मलबे के ढेर में तब्दील। आलमी इदारा बराए सेहत ने गजा की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। कहा कि गजा के अस्पतालों की सूरत हाल नाकाबिले तसव्वुर है। जनूबी गजा में अल नसर अस्पताल के हालात नाक़िस से भी बदतर हैं। अस्पताल में गुंजाइश से 3 गुना ज़ायद मरीज मौजूद। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। गजा के मुहासरे और सरहद के दोबारा तायुन की इजाजत नहीं देंगे। अमरीकी नायब सदर कमिला हैरिस का मौक़िफ़। इसराइली हमलों से मासूम फलस्तीनी बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, इसराइल गजा में अपने फौजी मकासद जारी रखे मगर बेगुनाह फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखे। गजा में जंग बंदी की कोशिशों में डेडलॉक आ गया। इसराइल ने कतर से अपने मुज़ाकरात कार भी वापस बुला लिए। इसराइल का हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा, तमाम यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा नहीं किया गया। हमास ने इसराइली इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा, तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया। जंग बंदी और तमाम फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई तक इसराइली यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे। इसराइली यरगमालियों की तलाश में बरतानवी तैयारे गजा की जासूसी करने लगे। कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, डिफेंस और दीगर इलाकों को मिलाने वाली जाम सादिक पुल की खराब हालत। मनशियात के आदी अफराद ने लोहा निकालने के लिए पुल की दीवारों को कई मकामात से तोड़ डाला। शहरियों का इंतजामिया से कार्रवाई का मुतालिबा। की खबर का असर। कराची में लियाकताबाद के फ्लाईओवर पर शगाफ पड़ने के बाद मरम्मती काम शुरू। हुकाम के मुताबिक मरम्मती काम आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मसला नहीं था। कराची में सिंध रेंजर्स के ज़ेरे एहतमाम अमन साइकिल रैली, 50 से जायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। फातेह खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का दिन। इस्लामाबाद में खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी मरकज़ कायम। बसारत से महरूम अफराद के लिए स्पेशल लाइब्रेरी। खुसूसी अफराद के दिन पर इस्लामाबाद और लाहौर में वॉक। सिंध
सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर मुल्क भर में तकरीबात, हर तरफ सिंधी टोपी और अजरक के रंग बिखर गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सिंध के सकाफती दिन की मुबारकबाद। सिंधी सकाफत के दिन पर इटली के शहर फ्लोरेंस में तकरीब। इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। शुरका ने फ्लोरेंस चौक पर रक्स भी किया।